36 वादा किए थे, एक भी वादा पूरा हुआ नहीं। 12वीं पास कॉलेज करके भी आज बेरोजगार। टाटा बिरला अंबानी से कांग्रेस और बीजेपी दोनों का गठबंधन है। आज तक विधायक राजवन बेंजाम ने और दीपक बैज ने अपने सांसद निधि और विधायक निधि से एक सीसी रोड या एक कच्ची रोड बनाया होगा तो बता दें। और आज भारी मतों से हम लोग जीतेंगे। इसी साल छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव होने हैं। हम आज है चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र में। यह कांग्रेसियों का गढ़ माना जाता है। सांसद दीपक बैज का यह इलाका है। साथ ही कहा जाता है कि इस इलाके के लोग एक विधायक को कम से कम 2 बार जरूर मौका देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस को छोड़ भाजपा और आम आदमी पार्टी और जनता कांग्रेस के कुछ लोग हैं। हम सबसे पहले विपक्ष से बात करते हैं। क्या बात है कांग्रेस जी? कांग्रेस का सोच समझ गए कि 5 साल इन लोग सत्ता में बैठे रहे, अब उनको पता चल गया कि अभी भागना है। इसको आप लोगों के सूचना के माध्यम से आप लोग भी बताया गया, फिर भी नहीं आए। मगर उनको डर लगा कि डिबेट हम लोग आना नहीं चाहते हैं। कितना जवाब इनको जो जवाब देने का है, 5 साल का जवाब देने का है। जो विकास जो 36 वादा किए थे, एक भी वादा पूरा हुआ नहीं, उसे इन लोग घर में छुप गए हैं। इलाके में कितना विकास हुआ? कांग्रेस की विकास तो दावा करती है कि हमने जी गांव-गांव में सड़कें बना दी, बिजली पेयजल नहीं, अभी तक तो विकास के नाम से एक भी विकास हुआ नहीं। 36 वादे इन लोगों ने किए थे, विकास के नाम से घोटाला हुआ है। जो पंचायत में सरपंच के माध्यम से इनको 20 लाख 25 लाख जो घोटाला हुआ था, वही विकास हुआ है। मगर विकास हुआ नहीं, उसमें गाय है ना, गोबर है ना, चारा है ना, पानी है ना, कुछ नहीं है। विकास के नाम से एक भी विकास हुआ नहीं है। जी, जनता कांग्रेस के साथी भी हमारे साथ हैं, उनसे चर्चा करते हैं। जी, क्या कहना है आपका? विकास नहीं हुआ, भाजपा का दावा है। कांग्रेस की ये कहती है कि हमने चित्रकूट विधानसभा में भरपूर विकास किया, गांव-गांव में सड़कें। अगर विकास करना होता तो एक बसनानौर ब्लॉक के सांगल पंचायत के जंगलपारा में आज लाइट पहुंचा होता, वहाँ स्कूल बना होता। आज वहाँ के लोगों को पानी की सुविधा नहीं है, झरिया पानी पी रहे हैं। वहाँ के लोगों को टीचर नहीं है। और इस क्षेत्र में जाओगे गांव-गांव में तो सीसी सड़क नहीं है। लोग आज सवाल कर रहे हैं, तो इन लोग आज सवाल करेंगे करके आज कांग्रेस के लोग यहाँ पे नहीं पहुँचे हैं। तो उनसे हम लोग सवाल करने के लिए आए थे। तो इन लोगों को आज बस्तर में स्थानीय भर्ती, जो हमारे बस्तर में स्थानीय भर्ती था, वो आज बंद हुआ है। हमारे युवा साथी 12वीं पास कॉलेज करके भी आज बेरोजगार पड़े हैं। यहाँ के लोगों को कांग्रेस सरकार के द्वारा 1500 रुपया ये वृद्धा पेंशन देने का बात हुआ था, जो आज 350 से ज़्यादा बढ़ा नहीं है। तो इनसे हम लोग को सवाल करना है, तो आज इन लोग सवाल से इन लोग बच रहे हैं। सवाल से बच रहे हैं। भाजपा के लोगों से जानना चाहता हूँ कि आखिर 5 साल हो गए, आप लोग आप इस सीट पर जीत क्यों नहीं पाए? इसमें जीत और हार तो होती रहती है, क्योंकि इस जो पिछले जो कार्यकाल में जो कांग्रेस ने घोषणा पत्र में बोला था कि किसान का कर्जा माफ करूंगा, स्वसहायता समूह का कर्जा माफ करूंगा, युवा को बेरोजगार दूंगा 2500 रुपया दूंगा, कटवार को 1500 रुपया दूंगा, पटेल को धोरी को दूंगा 2500 रुपया। ये झूठे वादे करके इन्होंने सरकार बनाया। सरकार बनते ही तो लोगों की जमीन वापसी हुई थी टाटा की। कहाँ हुआ है जमीन वापसी? अभी तो दिखा रहा है, क्या बोल के दिखा रहा है उसको? वो जमीन आरक्षित अभी भी है, टाटा जमीन कहाँ वापस हुआ है वो? नहीं तो फिर हमारा सरकार बनते ही लोंडीगुड़ा कार्यक्रम हुआ था एक, जिसमें राहुल गांधी आए थे। उन्होंने तो सारे किसानों को जमीन वापसी कर दी है। कांग्रेस का दावा करती है। कांग्रेस वाले बोलते हैं कि हम लोग टाटा को भगा दिए, मगर कांग्रेस के लोग आज वहाँ पर बड़ा कारखाना खोले, चार्टर्ड कारखाना का। एक कहाँ वापसी किए? मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस वालों से कि अभी भी 22 से 25 एकड़ जमीन अधिग्रहण करके पूरा कारखाना लगा रहे हैं, तो फिर कारखाना कहाँ भगा दिए लोग? उद्योग लगाने के लिए यहाँ पर पूरा उद्योग तो लगा रहे हैं ना, कांग्रेस वाले लगा रहे, कांग्रेस के बड़े नेता लगा रहे, कहाँ वापसी किए? किसानों का कर्जा माफ हुआ है, बिजली हाफ हो गया है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, इनका बस घोषणा, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ ये लोग चुतिया बनाने का काम किए हैं और जनता को गुमराह करके इन्हें वोट मांगा। चुतिया बना के सिर्फ इन लोगों ने अपना विकास किया है, गांव का कोई विकास नहीं किया है। गांव का कोई विकास नहीं। जी, कुछ बोलना चाह रहे हैं? आपने कहा कि बिजली बिल हाफ नहीं। जिस दिन से बिजली बिल कांग्रेस के लोगों ने घोषणा किया, उस दिन से बिजली हाफ है, केवल हाफ है बिजली बिल नहीं आता। और जो बिल का ज्यादा सिंगल मीटर जो लगा था, लोग साल भर में 500-1500 पटाते थे। आज उनको साल भर का 15,000 तक बिल आया।
1900 तक मिला, जो जिनको कोर्ट में घसीटा जा रहा है। कांग्रेस के तो कोई है ही नहीं बात करने के लिए, लेकिन आम आदमी पार्टी, आप भी अभी चुनाव लड़ने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में, कितना प्रभावशाली होगा आपका इस इलाके में? जी, मैं तो बताना चाहता हूँ, कांग्रेस ने 5 साल 10 साल हुई, कांग्रेस ने कुछ नहीं की, सिर्फ घोषणा की। उसका घोषणा का एक भी वादा सही सफलता नहीं हुई, क्योंकि किसान की बात करती है कांग्रेस, उसको बाहर दाना देने की उसकी औकात नहीं है, तो किसान का क्या कर्जा माफ करेगी? मैं ये कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ। आपकी विधानसभा क्षेत्र में तो लोगों की जमीन वापसी होगी। हमारे चित्रकूट विधानसभा से लोगों का जमीन वापसी होने का, ये लोगों को गुमराह करने का, क्योंकि ना टाटा बिरला अंबानी से कांग्रेस और बीजेपी दोनों का गठबंधन ले चुकी है जो भी नोट। आप लोग का भी गठबंधन है कि कांग्रेस बीजेपी? बिल्कुल नहीं है अपना गठबंधन, हमें एक ही पार्टी से लड़ रहे हैं, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जैसे। हम किसी से गठबंधन अभी हुआ नहीं, अभी बात चल रहा है। कितनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे इस बार? हम लोग पूरे विधानसभा 90 विधानसभा से चुनाव लड़ने का अनाउंस अमित जोगी जी ने किया है। पिछले कल ही एक स्टाम्प पेपर जो सभी पार्टी बीजेपी कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी करते हैं, हमारे अमित जोगी जी ने स्टाम्प पेपर में लिख के दिए हैं। हमारे सरकार आती है तो 4000 रुपया कुंटल धान खरीदी करेंगे करके, और जिसे किसी के घर में बेटी जन्म होने से 1 लाख रुपया देंगे करके शपथ पत्र में लिख के दिए हैं। और किसी वृद्धा पेंशन को 4500 रुपया वृद्धा पेंशन देंगे करके शपथ पत्र में लिख के दिए हैं। तो अभी छत्तीसगढ़ की जनता ने तो घोषणा पत्र पे बहुत देख लिया, तो हमारे अमित जोगी जी ने शपथ पत्र जारी किए हैं। जी, इसी मुद्दे को लेकर जाएंगे जनता के पास कि और भी कुछ मुद्दा होगा आप लोग? बहुत से मुद्दे हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में एकमात्र क्षेत्रीय पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे, पूरे किसानों के लिए हम लोग बाकी पार्टियों के अपेक्षा घोषणा पत्र नहीं बनाते। हमारे पार्टी बिलासपुर हाई कोर्ट से शपथ पत्र बन के कल हुआ है, प्रेस वार्ता के माध्यम से रिलीज हुआ रायपुर में, उसी को हम लोग लेके जाएंगे। हर मतदाता वोटर पर सर हमारे पक्ष रखेंगे और वोट मांगेंगे। 3 कॉम्पिटिटर हैं अभी आप लोग के पास, तो अब तो आप पार्टी भी आ गई है, जनता कांग्रेस भी है, कांग्रेस भी है, कैसे मुकाबला होगा? मुकाबला होगा जैसे अभी कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र बनाया था, पूरे छत्तीसगढ़ में झूठे वादे किए, 36 टन घोषणा पत्र में लिखा, उसके बाद उसको एक भी पूरा नहीं किया। उसी प्रकार से अभी पार्टी तो बहुत सारे आएंगे, झाड़ू छाप वाले आएंगे, जनता कांग्रेस आएगी, सभी आएंगे। जनता कांग्रेस भी वही कांग्रेस से निकला हुआ एक उसी का भाई है ना, तो समझ जाइए कि दोनों में वही है। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो 15 साल में विकास किया है ना, उस विकास को लेकर फिर जनता तक पहुंचेगी। और आज जो वर्तमान में जो कांग्रेस की सरकार है, जो भूपेश बघेल मुख्यमंत्री है, या यहाँ का सांसद दीपक बैज है, चित्रकूट में राजमन बेंजाम यहाँ का विधायक है, आज तक विधायक राजमन बेंजाम ने और दीपक बैज ने अपने सांसद निधि और विधायक निधि से एक सीसी रोड या एक कच्ची रोड बनाया होगा तो बता दें। इसीलिए उन लोग डर के मारे इस डिबेट में नहीं आ रहे हैं। ये हम जाएंगे। 15 साल में रमन सिंह जी ने जो विकास किया, उसका जो शिलान्यास का जो पत्थर है उसको हटा के कांग्रेसियों ने अपना नाम डाल रहा है। ये देखो, ये शर्मनाक बात है, उनको शर्म आना चाहिए। अपने दम पे तो एक ठो ना स्कूल बनाए, ना आंगनबाड़ी बनाए, ना स्कूल बनाए, ना कॉलेज बनाए। हमारा जो रमन सिंह का बनाया वाला जो हमारा मेडिकल कॉलेज है, उसमें अपना महेंद्र कर्मा का नाम दे रहा हूँ। शर्म आना चाहिए उनको। आज यहाँ नहीं है उन लोग, इसी डर के मारे वो नहीं है। हम उनके काले कारनामे लेकर जनता तक जाएंगे। बाकी तो पार्टी बहुत सारे हैं, आएंगे जाएंगे बोलेंगे, लेकिन हम अपने विकास जो 15 साल किए उसको लेके जाएंगे अपन जनता के पास। आप क्या केंद्र करो कितने मजबूत होंगे आप इस विधानसभा क्षेत्र में? अभी हम लोग बहुत मजबूत हैं, क्योंकि हम लोग 15 साल में जो भारतीय जनता पार्टी का विकास कार्य है, अभी अपने इस लौंडीगुड़ा ब्लॉक में यहाँ पे मात्र 4 छात्रावास आश्रम हुआ करता था शिक्षा के नाम, अभी 32 छात्रावास आश्रम है। और यहाँ पे जैसे बिनता जाने के लिए कोई रोड नहीं था, बिनता में आज जाइए प्रधानमंत्री रोड है। आप यहाँ से आप कोड़ेनार जाइए, पक्की रोड है। आप कोड़ेनार जाएंगे तो अपने जो नदी पानी के आगे का जो पहाड़ है उसमें कहीं भी जाने के लिए पैदल जाना पड़ता था, आज 4-5 रोड है। ये किसके कारण हुआ? भारतीय जनता पार्टी, डॉक्टर रमन सिंह के सरकार में, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में, यहाँ के जो स्थानीय विधायक के जो नेतृत्व में किया गया। आज कांग्रेस बोलती है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम से जो 108, 102 किसने चालू किया था? भारतीय जनता पार्टी ने। आज कहीं भी जाइए, स्वास्थ्य विभाग
में जो 108 102 का जो महतारी एक्सप्रेस है भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया। कांग्रेस ने क्या किया? आज दीपक बैज बोलते हैं कि मैं क्षेत्र का विकास किया, राजमन बेंजाम जी बोलते हैं क्षेत्र का विकास किया, अपने कार्यकर्ताओं का विकास किया, खुद का विकास किया, दूसरे के जमीनों के कब्जा किया। आज टाटा के नाम से, यहाँ टाटा को हम लोग बगाए बोलते हैं, टाटा के नाम से आज छोटे छोटे उद्योग लगा रहे हैं। किसके नाम से? अपने नाम से। क्या विकास किया? दारू भट्टी के नाम से। आज 36 जो वादा किए थे दारू के नाम से, अभी तोकापाल के डिबेट में राजमन बेंजाम जी बोल रहे थे कि यहाँ पे पैसा कानून है इसलिए हम लोग दारू बंद नहीं कर सकते। जब आपको मालूम नहीं था, जब चुनाव लड़ रहे थे तो गंगा जल लेके कि सरगुजा और बस्तर में पैसा कानून है बोल के। पिछले बार अपने जो महाराज समाज के बंधुओं के लिए क्या किए कि हम लोग आदिवासी बनाएंगे। कहाँ आदिवासी बनाएंगे? आप लोग इस विधानसभा से हारते ही आ रहे हो ना, तो दूसरा कार्यकाल मान के चलिए, भले ये चुनाव हुआ है। भले हम लोग ये चुनाव में हार जीत होते रहता है, लेकिन आज का जो विकास है और जो 15 साल का विकास है, आज भी हम लोग विकास के नाम से वोट मांगे और आज भारी मतों से हम लोग जीतेंगे इस चित्रकूट विधानसभा। कांग्रेस से निकली हुई पार्टी है, कोई फर्क नहीं पड़ता भाजपा को। कॉम्पिटिटर सिर्फ कांग्रेस है या भाजपा भी है? अभी तो यहाँ पे हम लोग मुद्दों पे ही यहाँ पे राजनीति करेंगे। लोगों को यहाँ की समस्या को लेकर हम लोग लोगों तक गांव-गांव तक पहुँचेंगे। जनता को आज अस्पताल में डॉक्टर नहीं रहते, अस्पताल में दवाई नहीं रहता है, और गांव-गांव में कहीं जगह बिजली नहीं पहुँचा है, कहीं रोड नहीं बना है। उसको लेकर हम वो लोगों के बीच जाएंगे और जो सच्चाई है लोगों के बीच, आप मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच सच्चाई लाएंगे और हम मुद्दों को लेकर लोगों के बीच पहुँचेंगे। जी, क्या सोचती है आम आदमी पार्टी? कॉम्पिटिटर 3 है कि आप अकेले सब लेंगे? जी, पार्टियां तो बहुत सारी है। पार्टी के लिए तो क्या है, ऊपर नीचे होते रहता है, लड़ने का तो पार्टी लड़ते रहती है, लेकिन इन लोगों की नीयत और इन लोगों की विकास की बात करते ना, इन लोगों की कांग्रेस और बीजेपी की नीयत साफ नहीं है। 15 साल 10 साल हम लोगों ने राज के रमन सरकार ने जब ना काम किए तो उतना समय का विकास का हम लोग एविडेंस मांग के देखे, उसका जवाब आज तक नहीं दी। और कांग्रेस को हम लोग ना जो विधायक का घेराव किए तो आज का जवाब का आज मतलब दिए नहीं है। क्योंकि इसलिए इन लोग नहीं दे रहे कि इन लोग दोनों डरते हैं, क्योंकि बेरोजगारी भत्ता देंगे करके वादा किए, सिर्फ वादा ही है। हमारा केजरीवाल सरकार बोलती है गारंटी, उसको पूरा करके रहती है। जैसे कि दिल्ली सरकार ने गारंटी दी उसको पूरा की, पंजाब सरकार ने जो गारंटी की दी तो पूरा की। इसलिए छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनती है तो जो गारंटी का दे के गए हैं हमारे केजरीवाल जी, वो पूरा होगी। ये सत्य 10 गारंटी 10 गारंटी। मैं हमारे बीजेपी के साथियों को मैं पूछना चाहता हूँ, सबसे ज्यादा समय मिला है तो भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला है 15 साल। 15 साल में जो विकास किया बोल के बोलते हैं, लेकिन विकास किए हैं तो फिर 15 सीट नहीं जीत पाए हैं। उस समय का जब मैंने जिला पंचायत सदस्य था, हमारे विनायक भैया भी थे साथ में, उस समय मैं एक शिक्षक की तरह देखा हूँ। उस समय 29 स्कूल जो शिक्षक विहीन था और 125 स्कूल एकल शिक्षक था। हमारे बैद्यराम कश्यप जी ट्रैवल मिनिस्टर थे, उसको पूछे भी हैं, गुणवत्ता चला रहे थे। अब पहले गुणवत्ता चलाने का पहले आप शिक्षक का व्यवस्था करिए। उन्होंने आउटसोर्सिंग शुरू किया था, आउटसोर्सिंग और आउट ऑफ स्टेट से ले रहे थे उन लोग। ठीक है, हमारे साथियों से मैं पूछना चाहता हूं कि उस समय 15 साल के शासन में कितने रोजगार को बेरोजगार रोजगार दिए हैं। उस समय तो 15 साल की सरकार में जितना विनाश हुआ है आदिवासियों का, उतना अभी आजादी के बाद कभी हुआ नहीं है। जितना विनाश हुआ है, उनका कहना है कि 15 साल आप लोग भी सरकार में रहे, 15 विधायक तक सीमित रह गए। तो देखिए 15 विधायक तक सीमित रहे, इसमें ये बात वो नहीं है, हार जीत होती रहती है। अभी क्या है, जो जब से हमारे लोग बोल रहे हैं कि अभी जो लोभ लुभाने वादे जो थे, है ना, उसी वादे के कारण पूरी जनता ने क्या किया कि चलो एक बार देखते हैं इसको, है ना। जो पार्टी 60 साल में कुछ नहीं कर पाई, कभी उनको आदिवासी का याद नहीं आया, गरीब का याद नहीं आया, कभी लास्ट छोर बीजापुर कोंटा ऐसे बस्तर के अंदरूनी क्षेत्र में रहने वाले लोगों का याद नहीं आया, वो कैसे रहते हैं कैसे चलते हैं याद नहीं आया, कभी विकास का नहीं सोचे। उस चक्कर में फिर अभी घोषणा पत्र किए, 36 टन वादे किए लोभ लुभाने, उस चक्कर में हमारी जनता देखो भोले भाले जनता है, उसमें आ गए, चलो हमारा काम करेंगे बोल के कर दिए, उनको बिठा दिए। लेकिन अभी फिर जनता बोल रही है कि ये तो इनके खून में ही बेईमानी है, कांग्रेस के जो खून है उसमें ही बेईमानी है ना, इन लोग 60 साल में कर पाए ना आज भी नहीं कर पाए। इसलिए अभी पूरे जनता अपनी मूड में है कि सरकार को बदलना है। रही बात अपने आम आदमी की, आम आदमी पार्टी देखो
अभी दिल्ली में बोलती है हर चीज को फ्री, हर चीज फ्री, टोटल फ्री। तो टोटल खाना हमारे जो संस्कृति है उसमें ठीक नहीं है, हमारे खून में भी वो फ्री खाने का वो नहीं है। जनता बिल्कुल फ्री का स्वीकार नहीं करती, वो मेहनत का खाती है। भले वो चौवन्नी फ्री कर देंगे, लेकिन चौवन्नी डालने वाला बात करेंगे तो समझ में आएगा। दिल्ली में देखिए क्या है, ना शिक्षा है ना स्वास्थ्य है, खाली मुंह में बोल रहे हैं, है ना। अभी देखो केजरीवाल का शीश महल, आप तो बड़े समाचार वाले हैं, आपको मालूम है कितने लाखों का घोटाला, करोड़ों का घोटाला हुआ है। एक एक टाइल्स 8-8 लाख का, एक एक पर्दा 8-8 लाख का, ऐसे वो घोटाले है। तो आप ना केजरीवाल जी ऐसे ही मतलब सिंपल साधारण रहते, ये नहीं है। हर सिंपल चेहरा जो होता है दिखाने के लिए, जैसे हाथी होता है दिखाने का दांत अलग और खाने का दांत अलग, सेम वैसी केजरीवाल है, उनका लोगों को दिखाने का अलग और उनके अंदर कुछ और है, वैसे उनके कार्यकर्ता हैं। अब तो यहाँ के जो सांसद है प्रदेश अध्यक्ष भी बन गए हैं, जी जी, मुकाबला है। हाँ मुकाबला है, हम लोग तैयार हैं उसके लिए। अच्छा वो प्रदेश अध्यक्ष हो या यहाँ का स्थानीय सांसद जी हैं, हमें उससे कोई डर नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 15 साल से शासन की है और आने वाला समय भी हम इससे जीत रहे हैं, इस सीट को जीत रहे हैं, सीट जीत रहे हैं। हमारे पास मुद्दा भी है और भारतीय जनता पार्टी का 15 साल का विकास है और हमारे मोदी जी का 9 साल का विकास भी है। टिकट का इंतजार कर रहे हैं कि दौरा शुरू कर दिया? दौरा शुरू है, अभी हमारे पूरे कार्यकर्ता लगे हैं, अभी एकजुट होकर लड़ेंगे और चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आके लड़ जाए यहाँ पर, उसे भी हरा देंगे। और रही बात आपकी आम आदमी पार्टी वाले भाई साहब लोग बोल रहे थे कि बीजेपी ने क्या किया, मैं बोलना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी वाले भाई साहब लोगों से कि आपके जो गृह मंत्री थे, जो शराब घोटाला में अंदर हैं अभी, तो एक क्या स्वास्थ्य मंत्री, तो उन्हीं से पूछ लीजिए कि किस कारण वो आज अंदर हैं। और कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, कांग्रेस का देख लिए कितना घोटाला किया, सब अपना खुद का विकास कर रहे हैं। हमारा तो जनता का विकास तो हुआ ही नहीं है, खाली नाम बदलने का विकास हो रहा है। पत्थर डालते हैं, नाम लिख के बदल देते हैं, बस गठबंधन बना रहे हैं शेर से टक्कर लेने के लिए चूहे लोग। लेकिन अब सब बिल में जाके घुस रहे हैं धीरे धीरे। आज ही नहीं आए, देखो ना है। क्यों नहीं है? डर गए? क्यों है? डर गए ना। काम ऐसा कुछ एक टन भी किए, कहीं जाके दिखाए ना, अपने काम का पत्थर लगा के दिखाए। हमारे बीजेपी शासन के विधायक तो बहुत दावा किए कि एक भी काम नहीं बचा, सारी कुछ काम नहीं हुआ। हमारे मेरे गांव में आके कितने वादा किया, हमारे समाज को बुला के बोला 10 लाख दूंगा, 20 लाख दूंगा, बिल्डिंग बनाओ, तुम्हारा गांव का गुड़ी बनाओ, 10 लाख दूंगा। गुड़ी को तोड़ दिया, आज 1 रुपया पैसा नहीं है खाता में। हमारे गांव में बाजार हुआ ना मंडई हुआ। आज हमारे देवी देवता पूजा करने के लिए हम 1 टन रावटी बना कर रहे हैं, ऐसे विकास हो रहा है। रही बात आप यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उनके गृह ग्राम के पारा, कौन सा पारा है भाई? ये आपका जो इधर जाते हैं तो बिना पारा, कोकड़ीगुड़ा पारा, कोकड़ीगुड़ा पारा जो बेड़ा गुड़ा बोलते हैं उधर, उस रोड को देख लीजिए आप, स्वयं जाके देख लीजिए क्या हालत है यहाँ की रोड और आपके पारा मोहल्ला की सड़कों की। अपने खुद के गांव का, खुद का पारा के गांव का जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, तो ये होती है विकास। ऐसा विकास करते हैं कांग्रेस वाले। और हमारे बीजेपी शासन में आप चाहे रायपुर से देखिए, आप कोंटा देखिए, चाहे आपका पटना तक देखिए, चाहे आपका तारलागुड़ा तक देखिए, क्या जो अपना रमन सिंह सरकार में जो विकास हुआ है। जी जी, रमन सिंह के सरकार बहुत। सांसद यहाँ के प्रदेश के अध्यक्ष तो हैं, लेकिन उनके गृह ग्राम में जो हायर सेकेंडरी स्कूल अभी संचालित है, वहाँ के 11वीं और 12वीं वाले बच्चों का अभी जाके पता लगाएं, उनका भविष्य अंधेरा में है, क्योंकि उनका अभी 12वीं का पेपर नहीं दे पाएंगे। ये हाल है सांसद की गृह। जी, आम आदमी पार्टी से भी उनका कहना है कि स्वास्थ्य मंत्री अंदर है, क्यों अंदर है? जी, क्योंकि ना हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री क्या नाम तो है, मनीष सिसोदिया जी, नहीं मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जी, क्योंकि ना हमारे शिक्षा मंत्री ने इतना अच्छा काम करवाया कि हॉस्पिटल का डेवलपमेंट करवाया और स्कूल का डेवलपमेंट करवाया, इसलिए उसको अंदर किया कि उसने बीजेपी वाले पूरा ईडी एलईडी लगा के देखी, लेकिन उसमें कुछ सबूत नहीं मिला। अगर गलत होती ना तो मिल जाता, तो आज अंदर से बाहर नहीं आती।